हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल श्रीवास्तव और आज हम चलते हैं उड़ीसा के कटक में। ये कटक का एक म्यूज़ियम है, उड़ीसा स्टेट मैरीटाइम म्यूज़ियम। ये काफ़ी खूबसूरत है। इसका फ्रंट पार्ट मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगा। एक साइड इंग्लिश में लिखा हुआ था जो कि हम पढ़ सकते थे, एक साइड उड़िया में लिखा हुआ था। पढ़ तो नहीं सकते थे, मतलब पता कर सकते थे कि ये क्या लिखा हुआ है, जो उधर लिखा हुआ ही होगा। ये चिमनी थी, काफ़ी ऊंची थी। ये इसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। और इसकी जो सबसे ख़ास बात है कि रोड के इस साइड म्यूज़ियम है और रोड के उस साइड महानदी है। सबसे खूबसूरत सी चीज़ मेरे को यही लगी। इन्होंने गार्डन को बहुत ही मेंटेन करके रखा हुआ था, ऑब्वियस सी बात है। और एक जो चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि इसी गार्डन में फ्रंट वाले साइड में इन लोगों ने मतलब पेड़ पौधे के एनिमल्स बना करके रखा हुआ था। मेरे को ये इतना अच्छा लगा। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि रात के टाइम में अगर कभी ये खुलता होगा, वैसे ये 5 बजे बंद हो जाता, तो लाइट में ये कितना खूबसूरत लगता होगा। जैसे ही आप एंट्री लेते हो, एंट्री फीस 10 रुपये है। अगर आप कैमरा लेकर के जाते हो तो उसका भी ये चार्ज लेते हैं 10 रुपये। और ये बोर्ड्स शेप्स पिक्चर्स बनाए हुए हैं और ये इतनी खूबसूरत हैं कि आपको देख करके ना मन खुश हो जाएगा। एक्चुअली ये जो लड़का है, यहाँ पे वीडियोस बनाना मना था, तो मैं इसे ये कह रहा था कि तुम खड़े हो जाओ, और इनको ऐसा लगा कि मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, मैं वीडियो बना लूँगा। तो मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अंदर एंट्री करते ही आपको बहुत खूबसूरत सी चीज़ मिलती है। और जैसे आप अंदर जाओगे तो ये इनका सोवेनियर शॉप है। मैं इसके अंदर नहीं गया क्योंकि मुझे लगा ये लोग कुछ बोल देंगे तो मेरे को ख़राब लगेगा। सो आप यहाँ से कुछ भी ख़रीद सकते हो। जस्ट सामने में बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन है और गार्डन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसको देखने के बाद हम लोग रूम में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है जोब्रा मशीन गैलरी है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से मशीन रखे हुए हैं। इन आदमियों को देखने के बाद, ये पुतलों को देखने के बाद एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये रियल है। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, ऐसा आपको लगेगा। जैसे ही आप इंटर करोगे इस रूम में, तो एक पल के लिए लगेगा कि एकदम रियल है। ये रूम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही बड़ा था। यहाँ पे बहुत लेथ मशीन एंड समथिंग लाइक दैट, इस तरह के बहुत सारे मशीन लगे हुए थे। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। बहुत सारे मशीन लगे हुए थे और ये बहुत ही खूबसूरत था। जो भी इंजीनियर वगैरह या फिर जो भी इस तरह का वर्क करते होंगे, उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे साथ जो मेरा दोस्त है वो जो है, जो आगे आगे चल रहा है, वो इसे धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने इसे कहा कि बाहुबली बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर वो देख लेंगे तो तुम्हारे साथ भल्लाल देव की तरह ट्रीटमेंट करेंगे। मशीन वाले रूम को, मतलब उस रूम को हम लोगों ने जब क्रॉस किया तो एक दूसरे रूम में आए। ये रूम भी काफ़ी खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था। इसमें पुराने टाइम के जो आप कह सकते हो लाइट्स, वॉचेस, फिर वो सारे इक्विपमेंट्स जो यूज़ करते थे वो लोग, उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे ये आप जो ग्लास में रखा हुआ है, ये लाइट है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने देखा और ये सारी चीज़ें बहुत 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 खूबसूरत लग रही थी। ये रूम काफ़ी अच्छा था। और ये जो म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम में उड़ीसा के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज़ें बताई गई हैं। जैसे वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ का फूड स्टाइल कैसा था, वहाँ के राजा महाराजा जो होते थे उनका पैलेसेस कैसा होता था, इवन अंग्रेज़ के टाइम में जो भी कुछ भी हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन था। यहाँ तक कि चूँकि उड़ीसा समुद्र के किनारे हैं, महानदी वहाँ सबसे बहुत बड़ी है। कटक के सामने भी महानदी थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। जैसे आप ये देख लो, ये जो पिक्चर है जो आप देख रहे हो, ये चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। मैंने जब ये देखा तो हड़प्पा टाइप का सभ्यता जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मेरे को याद आने लगा, पुरानी चीज़ें याद आने लगी। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि पुराने टाइम के लोग कैसे जीते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था। मेरे को ये जानने का बहुत मन है। तो अगर आपको भी अच्छा लगता है हिस्ट्री वगैरह, अच्छा लगना चाहिए क्योंकि लोगों को अपना पास्ट पता होना चाहिए, तो आप जा सकते हो और आपको जाना चाहिए। जब मैं इस रूम में एंट्री ले रहा था, ये रूम बहुत ही खूबसूरत था। सबसे खूबसूरत रूम यही था। इसका रीज़न ये है, इसका जो इंटीरियर है ना, सो उसका कलर और रूम को जैसे सजाया गया है वो बहुत ही खूबसूरत था। जब मैंने ये स्टैचूज़ को देखा, ये स्टैचूज़ इतनी खूबसूरत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा वगैरह होता है, धनबाद में बहुत ही अच्छा होता है। स्टैचूज़ बनती हैं माँ दुर्गा की, बहुत ही खूबसूरत बनती हैं ये सारी चीज़ें। बट ये वाले स्टैचू उससे बहुत 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 ही खूबसूरत थे। मैं बस इन्हें देखता रह गया। और इस रूम में जो कोई भी आता था, इन सारे स्टैचूज़ को
ऑलमोस्ट वो 2 से 3 मिनट कंटिन्यू देखता होगा, तब उसको सेटिस्फैक्शन मिलता होगा। सो ये रूम बहुत ही खूबसूरत था। उस समय के लोग क्या यूज़ करते थे, जैसे मेज़रमेंट क्या यूज़ करते थे, इसमें वो सारी चीज़ें भी दी गई थी। इस रूम का कलर भी मेरे को बहुत 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 ही अच्छा लगा। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ थीं, वो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे कि आप ये देख लो। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, और जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो एक साइड पे जब मैं पहुंचा, जैसे यहाँ पे देखो आपको मेज़रमेंट का है कि कैसे क्या सारी चीज़ लिखा हुआ है। आप चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो, अपने साथ डायरी ले जा सकते हो, वैसा कोई मना नहीं करते हैं वो लोग। तो अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हो। जब मैं देखिए, यहाँ पे ये जो लड़का है ये चिल्का झील दिखा रहा होगा। एक्चुअली हम लोग अभी कटक में थे, पूरी जाना था, वहाँ से चिल्का जाना था, तो वही सारा हम लोग नोटिस कर रहे थे। मैं जब इस वाले पार्ट में गया ना, तो मेरा दिमाग ना सन रह गया। ये इतना खूबसूरत था ये वाला पार्ट। मैंने अपने बगल वाले लड़के को कहा भी कि कितना खूबसूरत है। अगर जस्ट ये वाला सीन अगर कोई अपने रूम में बनवा लेता है, ओ माय गॉड, वो कितना खूबसूरत लगेगा। पैलेस वाला लुक देगा वो अंदर का रूम। ये पूरा उड़ीसा का है। कहाँ पे क्या था, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते थे क्या फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो मैं कहता था कि फ़ोटो तो क्लिक नहीं कर सकते, फ़ोटो तो क्लिक कर सकते हो, वीडियोज़ नहीं बना सकते हो, बट मैं बना लेता हूँ। अब जैसे ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। बोट बिल्डिंग वाला है ये रूम। अब मैं इसमें एंट्री करूँगा, और एंट्री करने से पहले थोड़ा बहुत मैंने पिक ले लिया। मेरे को, जैसे मैं बताता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी मेरे को पसंद है। ये वाला भी रूम बहुत ही खूबसूरत था। मतलब इसमें 5-6 रूम ऐसे थे जो इतना खूबसूरत लगता है कि आप जैसे ही इन करोगे तो आपको निकलने का मन नहीं करेगा। मन ऐसा करेगा कि मतलब आधा घंटा या फिर 20 मिनट उसी रूम में रहा जाए, एक एक चीज़ को गौर से देखा जाए। अब जैसे इसमें है क्या कि वो लोग बोट कैसे बनाते हैं, इसमें वो रिवील किया गया है। मतलब ये रूम ही था बोट बिल्डिंग, मतलब उड़ीसा के लोग बोट कैसे बनाते थे। ये रूम भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने सामने जा जाकर हर एक चीज़ों को कैप्चर किया कि कितने तरह के बोट होते थे, वो लोग कैसे क्या करते थे। क्योंकि यहाँ से मेरे को पूरी जाना था, तो मैं सब इमेजिन कर रहा था, क्योंकि अब तक मैंने कुछ देखा भी नहीं था। मैंने सिर्फ महानदी देखा था बगल से। सो मैं एक एक चीज़ें देख रहा था, मैं फील कर रहा था, और ओ गॉड, मैं बस इमेजिन कर कर ये सोच रहा था कि इनको कितना मज़ा आता होगा। एक्चुअली जो लोग होते हैं उनको मज़ा आए या ना आए, बट जो लोग बाहर से देखते तो उनको तो यही लगता है ना कि कितना मज़ा आता होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ ये भी लगता था कि ये लोग पेंटिंग, बहुत बड़ा सा पेंटिंग करते थे और उसको ग्लास से ढक देते थे, और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हम लोगों के साथ हुआ ये कि हम लोग 4 लड़के थे, और हम दो, चूँकि मेरी ज़िद थी, तो जैसे ही मैं कटक में उतरा तो मैंने कहा कि मैं घूमूंगा। तो मैंने पूछा अपने होटल वाले से कि यहाँ पे घूमने की क्या चीज़ें हैं, तो उसने 2-4 चीज़ें बताई। तो मैंने पहले ये सेलेक्ट किया क्योंकि ये म्यूज़ियम था। तो हम दो आकर के घूम चुके थे और घूम रहे थे, और वी वर डिस्कसिंग लाइक कि अगर वो दोनों नहीं घूम पाते हैं तो दे आर गोइंग टू रिग्रेट अ लॉट। और लास्ट में हुआ भी ऐसा ही। जब हम लोग मंडे को लौट रहे थे अपने घर को, धनबाद, तो मंडे को वो लोग आए और वो लोग म्यूज़ियम को देखना चाह रहे थे, बट मंडे को वो बंद था। तो लकीली हम लोग बहुत ही लकी थे। सो आप जब इस रूम में जाओगे, सारे रूम्स को देखोगे, तो हर चीज़ें दिखेंगी। अब देखो, लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी को शायद, जैसे ये देख लो, ये कितना खूबसूरत है। सो मैं जब भी कहीं देखता था तो मेरे आईज़ वहीं पे टिक जाते थे। मैं वहाँ पे थोड़ी देर तक देखता था कि क्या है, कैसे बनता है, कैसे ये करते होंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें तो रिवील की जा रही थी। अच्छा, वहाँ पे लेडीज़ थी, जैसे कुछ लेडीज़ बहुत अच्छी भी होती, कोऑपरेटिव होती हैं। तो वो मना तो करती थी कि वीडियोस मत बनाओ, बट अगर वो देख भी लेती थी तो कुछ बोलती नहीं थी। मेरे लिए प्लस पॉइंट था, इसलिए मेरा सारा काम होता गया। अब जैसे ये देखो, ये कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। अब फ़ोन में उतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, बट जब आप सामने से जाओगे तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इन शॉर्ट मैं ये कहूँ तो ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम बहुत ही खूबसूरत है। इसका अब देखो, जैसे मैं यहाँ एंट्री किया तो ये खुला हुआ था, बट अच्छा लगा मेरे को कि गांव का पूरा माहौल दिखाया गया है। आप देख सकते हो साइड में वो लेडीज़ बैठी हुई हैं, सॉरी लेडी बैठी हुई हैं, वो उस तरह का कुछ इंटरफेयर नहीं कर रही हैं। मैं उनके सामने भी जा कर के मैंने एक पिक लिया,
कि यहाँ के लोग कैसे खाते हैं। और ये जो मेरा भाई था, इसको सही था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा कुछ टाइम रिकॉर्डिंग में चला जा रहा था, बट ये बहुत आराम से घूम रहा था। जैसे मैंने ये लेडीज़ के सामने जाके लिया था और ये बहुत अच्छा था। ये वाला सिप का था कि सिप कैसे बनते हैं, क्या है, कौन से वो लोग टूल्स को यूज़ करते हैं। सो सारी चीज़ें देखोगे तो आपको बहुत 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 ही अच्छा लगेगा। अगर आप ये सभी पढ़ लोगे ना, मतलब क्लिक कर लो, पिक ले लो और इनको सिर्फ स्टडी कर लो, तो आप बहुत सारी चीज़ें जान जाओगे। जैसे मैंने तो पिक्स लिया भी था और रखा भी है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं जान पाऊँगा इसकी वजह से। सो मैं यही कह रहा था कि म्यूज़ियम घूमने का क्या एडवांटेज होता है। जैसे ये है, ये डायरेक्शन को बताता है, मरीन कंपास है, कैसे वो लोग यूज़ करते थे। यहाँ पे मैं बताता हूँ, जब जैसे ही मैं इंटर कर रहा था, इन दो लोगों को मैंने देखा, ये आदमी रियल नहीं है। मैं डर गया, मुझे लगा कि ये कौन है, और मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया। मुझे डर लग रहा था। फिर मैंने आगे जा कर के देखा, तो देखा कि अरे ये तो दो पुतले हैं। फिर मैं पीछे से गया, फिर मैंने वीडियो बनाया। ये देखो यहाँ पे सेब, कौन सा सेब, कैसा कैसा सेब है, ये बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। ये वाला भी पार्ट बहुत ही खूबसूरत है कि पुराने टाइम में लोग सेब कैसे यूज़ करते थे, मॉडर्न टाइम में लोग कैसे यूज़ करते थे, मतलब हर टाइम का आपको दिखाया गया है। इसमें पूरे पिक्चर्स दिखाए गए हैं कि वो लोग क्या यूज़ करते थे, किस तरह के सिप्स वगैरह में टूल्स लगते थे। जैसे कि आपने पिक्चर भी देखा होगा, उन सारे पिक्चर्स में ये दिखाए गए हैं कि वो क्या क्या यूज़ करते थे। इवन इन्फॉर्मेशन यहाँ तक भी दिया गया है कि पूरे डिटेल में वो सभी चीज़ें लिखी गई थी। मतलब एक नॉर्मल आदमी उतना भी जान ले तो बहुत है। ये वाला रूम जो था वो उड़ीसा के पैलेसेस और फोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। एक्चुअली इसमें सारे टेम्पल्स के बारे में भी थे, फोर्ट्स के अलावा और पैलेसेस के अलावा। उड़ीसा जो है, उड़ीसा, कटक और पुरी, मैंने वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स देखे और वो सारे के सारे टेम्पल्स बहुत ही खूबसूरत थे। जैसे आप कोणार्क जानते होगे, उसके बाद और भी जो प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं। तो जहाँ मेरे फ्रेंड्स को किसी टेम्पल को घूमने में 1 घंटा लगता था, मेरे को 2.5 घंटा लगता था। मैं हर चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करता था, मैं वहाँ के पूरे एटमॉस्फेयर को बहुत ही अच्छे से देखता था। ठीक है। सो मैंने बहुत तो ही खूबसूरत पूरी लगा जाने से हमको। पहले मैंने ये सभी चीज़ों को देखा था, सारी पिक्चर्स को देखा था। तो मेरा जो एक इंटरेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये म्यूज़ियम, जैसे आप कटक उतरते हो और अगर इस म्यूज़ियम को देखते हो, तो आपका जो इंटरेस्ट है किसी चीज़ को देखने का वो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। तो अगर आपका उड़ीसा का टूर 7 दिन का है तो वो 10 दिन का हो जाएगा। तो सारे पैलेसेस कितने टूट चुके थे, टूट फूट चुके थे, कितनों का तो फिर से रिपेयरिंग चल रहा था कि मतलब वो एज अ टूरिस्ट प्लेस बन सके, जिससे कि अर्निंग हो। किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। ये वो चीज़ है, हमारा ये म्यूज़ियम ही है जिसको दिखाया गया है। ये कैसे नाव वगैरह है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। मैंने इसको भी कैप्चर किया था। जैसे उड़ीसा, जैसे कटक जो म्यूज़ियम है, उसके अपोजिट साइड में जो नदी है, महानदी, मैंने उसको भी ऑब्ज़र्व किया था। उसे थोड़ी दूर पे एक ब्रिज था जो कि काफ़ी खूबसूरत था। अगर आप लोग कमेंट में लिखते हो कि हाँ उसे भी मुझे देखना है, तो 2 से 3 मिनट का जो वीडियो होगा मैं उसका भी डाल दूँगा। अब ये वाला पार्ट था, यहाँ पे मेरे को गार्ड ने मना किया था कि आप वीडियो मत लो, बट मैं निकला, मैंने वीडियो लिया था। यहाँ पे अलग अलग तरह का शिप, अब जैसे बोट्स दिखाए गए थे। जैसे मुझे एक सबसे अच्छा वो गोल वाला लगा था, और आपको मैं एक दिखाऊंगा जो ये लास्ट वाला है, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे ये वाली बोट गोल है, ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसके बगल में एक बोट थी जिसको देख करके मुझे थोड़ा सा अजब सा लगा कि मतलब ये मतलब कैसे काम करती होगी, बट ये भी एक बोट था। और इसके बगल में जो नारियल होता है ना, उसको छील करके इन लोगों ने बोट बनाया हुआ था। बस मुझे ये नहीं समझ में आता था कि ये कैसे, मतलब ये तो पलट जाएगा तुरंत, बट होते होंगे उनको, इनको हैंडल करना आता होगा। कुछ पुरानी गाड़ियाँ भी रखी हुई थी यहाँ पे जो अंग्रेज़ों की टाइम की थी, जैसे कि आप वो देख सकते हो। और फिर वो गार्डन था जो कि आमने सामने, जैसे हम लोग रूम से निकल चुके थे, ये गार्डन था, ये काफ़ी अच्छा था। मैंने गाड़ियों को फिर से क्लिक किया था उनका पिक, क्योंकि आप अच्छे से देख सके। देखो ये कुछ ऐसा है, उस समय यूज़ किए जाते थे। अब चूँकि गार्डन वगैरह है, काफ़ी खूबसूरत है, तो मैंने थोड़ा बहुत गार्डन का लिया और गार्डन काफ़ी अच्छा था। गाइज़ अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे क्या कर सकते हो कि किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो। इससे क्या होता है कि मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ता है। वैसे नहीं भी करोगे तो मेरा काम है करना, मैं करता ही रहूँगा, क्योंकि मैं ये अपने पैशन के लिए करता हूँ।
सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो कि कैसा लगा, कुछ कमी है तो वो आप बता सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप कहते हो कि मुझे वो नदी, वो ब्रिज भी देखना है, महानदी, तो उसका मैं 2 से 3 मिनट का एक वीडियो दे सकता हूँ, वो भी बहुत ही खूबसूरत था। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को, और शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हैं कर दें, क्योंकि किसी को भी घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हाँ, एक बात बता दूं कि जहाँ पे मैं रुका था होटल पे स्टेशन के पास, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए वो 50 रुपीज़ मांगते हैं। 3 किलोमीटर का है। सो मैं तो पहली बार तो उससे गया था, गाड़ी से आया था, बट वापस मैं चल कर के आ गया था क्योंकि हम 2 लड़के थे तो आराम से हम लोग चल सकते थे। ये पेड़ मेरे को बहुत खूबसूरत लगा। यहाँ पे कैनन लगे हुए हैं 2, हम लोगों ने वहाँ पिक्चर्स भी लिया। यहाँ पे एक बोट भी है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा पार्क भी है। सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। यहाँ पे पार्क जो है बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे आप पिक ले सकते हो बहुत अच्छी अच्छी। हम लोगों ने पिक्स भी लिए थे, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पिक्स लिए थे हमने। मैं तो अपना लेता ही हूँ, और मैं अपने चारों तरफ के जो एटमॉस्फेयर होते हैं, मतलब जो खूबसूरत सा, मैं उनका भी ले लेता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। Friends, ये म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा था, मैं सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकता था, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हुआ मैंने आप लोगों को दिखाया। लास्ट में मेरे को यही कहना था, इसलिए मैंने एक कोणार्क टेम्पल के साथ एक पिक दे करके मैंने आप लोगों को ये कह दिया। सो थैंक्स देखने के लिए।